जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और चौथी आयत 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 4 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। मतलब हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 12वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि हम एक युद्ध में है। और युद्ध किसके साथ हम कर रहे हैं? हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मतलब किसी भी इंसान के साथ हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध दुष्ट आत्मिक सेनाओं के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारा लड़ाई इंसान से नहीं है तो इसलिए हमने पढ़ा 2 Corinthians 10 वर्स 4 में, इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार कैसा है? वो प्रभु का सामर्थ है जो हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे द्वारा कार्य करता है। तो जब भी हम एक सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमें ये सोचना है कि उस सिचुएशन का सामना या उस प्रॉब्लम से हम कैसे लड़ रहे हैं। शारीरिक रीति से लड़ रहे हैं या फिर प्रभु के सामर्थ के साथ हम लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बहस किसी के साथ हुआ, मान लो आपके जीवन साथी के साथ या बच्चों के साथ आपका एक आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वहां पर प्रभु की आत्मा आपको बोलता है तुमने गलत किया, माफी मांग लो। लेकिन शरीर क्या कहेगा? अगर मैं माफी मांगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा। मैं क्यों छोटा बनूं यहाँ पर? इससे अच्छा वो आकर मुझसे सॉरी बोले। तो हम शरीर के अनुसार लड़ रहे हैं। लेकिन आत्मा के अनुसार लड़ने वाले क्या बोलेंगे? देखिए, प्रभु का सामर्थ मेरे द्वारा कार्य करना है, मैं प्रभु का संतान हूं, तो परमेश्वर जो करता है वही मैं भी करूंगी। प्रभु यीशु जो है उस क्रूस पर जब लटक रहा था उस समय पर भी एक चोर को जो है माफ कर दिया। यीशु मसीह को मारने वाले लोगों को भी यीशु ने माफ कर दिया। क्यों ना मैं भी माफ करूं? मैं झुक जाऊं और मैं जाके सॉरी बोल दूं। देखिए, ये है आत्मिक रीति से लड़ना। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। मान लो हमारे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम है। एक महीने में जो हम लोग कमाते हैं महीने के अंत तक पर्याप्त नहीं है, उससे पहले खत्म हो जाता है। तो शरीर हमें क्या सिखाएगा? इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है? जाकर कहीं ना कहीं से कर्ज ले लो, इंटरेस्ट में कर्ज ले लो, किसी के सामने हाथ फैलाओ। लेकिन एक आत्मिक इंसान क्या सोचेगा? देखिए, मैंने तो मेहनत किया है, मैंने काम पे गई हूँ, काम पे मैंने मेहनत किया है, मुझे तनख्वाह आया है। प्रभु आपका अनुग्रह चाहिए कि ये पैसा भले कम है तो भी पूरा महीना हमारे लिए चले। प्रभु आप वहां पर एक अद्भुत कार्य करना। ये है प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार हमारे प्रॉब्लम से लड़ना। देखिए, शरीर के अनुसार भी आप लड़ सकते हैं और आत्मा के अनुसार भी आप लड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु के बच्चों को हमेशा ये समझना है कि हम शारीरिक लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हैं और इसलिए हम लोग शरीर के हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा युद्ध शैतानी ताकतों से है और इसलिए हमारी लड़ाई का तरीका भी प्रभु के वचन के अनुसार है। मेरे प्रियो, बहुत सारी समस्याओं को आप फेस करेंगे, लेकिन हर युद्ध को ऐसे लड़ना ये समझकर कि अगर यीशु मसीह यहाँ पर होता तो कैसे उस समस्या का सामना करता। वैसे जैसे यीशु ने कहा, अगर किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी दिखाना। कोई जबरदस्ती आपको 1 मील लेकर जाए तो उनके साथ 2 मील चले जाना। यह है यीशु मसीह की शिक्षा हमारे लिए। कभी बदला नहीं लेना, दूसरों को माफ करना, प्रेम दिखाना। क्यों ना हम भी ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक ना हो, लेकिन हम प्रभु के सामर्थ के द्वारा कार्य करने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु।
हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। बहुत से वक्त शरीर के अनुसार लड़े हैं प्रभु जी, माफ कर दीजिए परमेश्वर पिता। इन दिनों में हम ये पहचान पाए कि हमारे सामने आने वाली हर एक मुश्किल परिस्थितियों को हम शरीर के अनुसार उसका सामना ना करें, लेकिन प्रभु आपके सामर्थ्य से भर कर प्रभु जी उस बात का सामना कर पाए प्रभु जी। और जैसे आपने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा, वैसे हमारा जीवन भी होने पाए। परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ जो कुछ हम करते हैं उसमें आप प्रसन्न रहे कर हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।